हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपने लेसन नंबर 14 के अभ्यास का प्रश्न 1 और 2 लिख लिए होंगे, है ना? लिखे? अब हमारा तीसरा प्रश्न है, काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगत गान कीजिए। जो हमें एक कविता बोलनी है, जो हम कक्षा में होंगे तब हम सामूहिक गान करेंगे। सामूहिक यानी सबके साथ, है ना? तब तक आप अकेले गाओ और उसे मुखपाठ कर लीजिए, बराबर? यानी कि यहाँ पर ये प्रश्न लिखना नहीं है, ओके? अब है प्रश्न नंबर 4। रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। यहाँ पर स्वर भार देना है, यानी कि जिस शब्द के नीचे रेखा खींची है उस शब्द पर भार देना है। और आप लोग देखना कि जहाँ हम भार देकर बोलेंगे तो हमारे वाक्य का पूरा अर्थ बदल जाता है, बराबर? तो देखते हैं क्या है। पहला है, मेरा विद्यालय सुंदर है। क्या कहते हैं? मेरा खुद का विद्यालय सुंदर है। तो मेरा ऊपर भार दिया। मेरा यानी हमारा, हम सबका। अब दूसरे वाक्य में क्या है? मेरा विद्यालय सुंदर है, यानी कि पहले में मेरा था, दूसरे में क्या है? विद्यालय पर। मेरा विद्यालय सुंदर है। मेरा तो है ही, पर क्या? विद्यालय सुंदर है। वाक्य बदल गया। वाक्य यही है, पर जिस शब्द पर आप भार देकर बोलते हो इसलिए उसका अर्थ और समझना अलग हो जाता है, बराबर? अब तीसरा वाक्य देखो, मेरा विद्यालय सुंदर है। देखो, है मेरा विद्यालय सुंदर है, यानी कि विद्यालय सबसे सुंदर है। दूसरे वाक्य में मेरा विद्यालय यानी कि विद्यालय ही सुंदर है, और पहले वाक्य में मेरा विद्यालय, मेरा ही, बराबर? तो इस तरह से वाक्य के अंदर जिस शब्द पर आप भार देते हो तो उस शब्द के भार देने से वाक्य के अर्थ, वाक्य की बोलना बदल जाती है। अब दूसरा वाक्य, अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। देखो, अंबाजी में, कोई और जगह पर नहीं, अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। अब दूसरे वाक्य में क्या है? तो अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। अंबाजी में तो है ही, पर किसका? माताजी का, दूसरे और भगवान का नहीं है। माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो अब तीसरे वाक्य में क्या कहते हैं? देखो, अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है ना? एक में स्थल के ऊपर भार दिया है कि अंबाजी में ही, दूसरे में किसका? माताजी का, और तीसरे वाक्य में बहुत बड़ा, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, जैसे कि और किसी का होगा ही नहीं और दूसरा बड़ा होगा ही नहीं, वैसी बात की जाती है। वाक्य एक ही है, पर अलग अलग तरह से बोलने से जैसे उसके अंदर उसके अर्थ, उसका भावार्थ बदल जाता है। समझ गए? सिर्फ यहाँ ये समझने के लिए है, पर आपको ये आपकी नोट में लिखना है, बराबर? रेखा खींचकर इस तरह से यही दोनों यानी कि 6 वाक्य आप लिख लोगे। अब हमारा
आगे प्रश्न है, क्या है? स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत माता की शान कौन है? तो कौन है भारत माता की शान? तो भारत माता की शान कौन है? आपने काव्य समझा है और मुखपाठ भी शायद तो कर लिया होगा सब बच्चे। तो बच्चे भारत माता की शान है। भारत माता की शान बच्चे हैं, बराबर। तो अब आगे, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? फूल। फूल ना, पर कैसे फूल? तो हम उत्तर क्या देंगे? बगिया में खुशबू फूल फैलाता है, नहीं फैलाते हैं। फैलाता कहाँ पर? एक हो तो, पर यहाँ पर तो बगिया है तो बहुत सारे फूल होंगे, है ना। तो बगिया में फूल खुशबू फैलाता है, बराबर। अब हम किसे आगे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश का भविष्य कौन है? तो कौन है? बच्चे। तो क्या लिखोगे? बच्चे हमारे देश का भविष्य है, बराबर। तो इस तरह से आप ये दोनों प्रश्न लिखोगे अपनी नोट में, बराबर। फिर अगली वीडियो में हम नीचे के ये प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे, बराबर। तो अभी ये दोनों प्रश्न नंबर 4 और स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, उनके 4 प्रश्न आप ये लिखोगे और साथ साथ अपनी जिस तारीख पर जो परीक्षा है उसकी भी तैयारी करते रहोगे, बराबर। तो ध्यान में रखना कि आपकी परीक्षा की तैयारी कम न हो। आपको परीक्षा भी देनी है और साथ में पढ़ाई भी करनी है। तो सबको ऑल द बेस्ट। जो भी पेपर हो अच्छी तरह से ध्यान देकर समझ कर लिखिए, बराबर। और हिंदी का अभी जो ये हम चला रहे हैं ये लेसन इस परीक्षा में नहीं है, तो ये ध्यान में रखना आप लोग, ओके। हाँ, थैंक यू।